नमस्कार। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये सेट नंबर हमारा 12 होने वाले हैं। आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा वो सेम लेवल का रहेगा और ये सेम पैटर्न पर रहेगा और आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। जिनका भी वीडियो छूटा हुआ जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आपके एसएससी के हर एक एग्जाम, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, स्टेनो का हो, सभी एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर जिसमें रीजनिंग प्रश्न पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिए गए, नंबर सीरीज का प्रश्न है और यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस को भी छोड़ करके चलते हैं, ठीक है। 36 से यहाँ पर 68 देखिए कितना प्लस किया गया है। 36 का प्लस देखिएगा, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर 6 में से 3 का 3, यानी 32 प्लस किया हुआ, ठीक है। 68 से 132 देखिए कितना यहाँ पर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर घटा करके देखेंगे, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, ये बचा 2, 2 में से यानी 12 में से 6 गया कितना हो गया 6 हो जाएगा, 64 हो चुका है। अब यहाँ पर 132 से 260 देखिएगा तो कितना घट रहा है, यहाँ पर 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। उसके बाद बात कर दिए 128 बनेगा, जैसे दुगुना जा रहा है, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128, इसी प्रकार ये दुगुना जाएगा। तो यहाँ पर 260 तक पहुँच चुके हैं, तो 160 का दुगुना कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। यानी इस 256 को किस में ऐड करना पड़ेगा 260 में, तो 260 में ऐड कर देंगे तो 516 मिलेगा। उसके बाद माइनस अभी में लगा हुआ है तो सब माइनस लगा देंगे, तो माइनस 516 करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो पैटर्न वाला वही सीरीज वाला है, लेकिन यहाँ पर कोडिंग का है। जैसे एन के बाद देखिए पी कितना बढ़ाया गया, ओ पी प्लस का 2 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार यू से देखिए एक्स मतलब वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर प्लस 3 बढ़ाया गया है। एक्स के बाद जेड देखिएगा वाई जेड प्लस का 2 बढ़ाया गया है। जेड से सी देखिएगा प्लस का 3 बढ़ाया गया। बात को समझ रहे हैं, 2 3 2 3 इसी प्रकार बढ़ाना है। तो पहले 2 बढ़ चुका है, अब क्या बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, यानी पी में 3 बढ़ाएंगे तो 16 3 19, 19 किसका होता है एस का होता है, तो एस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा यू मिल जाएगा। जैसे देखिएगा एस में 2 जोड़िएगा तो टी यू बिल्कुल मिल रहा है, यानी यही पैटर्न जो है 2 3 बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो दिया गया कोडिंग का जो एनालॉगी के रूप में, जैसे पहला डिजिट ओ से देखिए जे है, यानी कितना घटाया गया है, यहाँ पर 5 घटा लिया गया। जैसे ओ का 15 होता है, जे का 10 होता है। एल का यहाँ पर जी दिखिएगा, एल का 12 होता है, जी का कितना हो गया 7, यानी यहाँ पर भी 5 घटाया गया। बी से डब्ल्यू देखिएगा तो यहाँ कितना घटाएगा, डब्ल्यू का एक्स वाई जेड ए बी, यहाँ भी 5 घटाया गया है। बात को समझ चुके हैं, सभी में 5 घटाना है, तो हमें उल्टा जाना है यहाँ पर, तो सभी में 5 बढ़ा देंगे। तो सी में 5 जोड़ेंगे तो 8 8 किसका होता है एच का होता है। आई में 5 जोड़ देंगे तो 9 5 14, 14 किसका होता है एन का होता है। के में 5 जोड़ देंगे 11 5 16, 16 किसका होता है पी का होता है। एच एन पी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको पहली बार देख रहे हैं वीडियो और कोडिंग निकोडिंग आपको सही से नहीं याद है, तो ए से जेड तक आपको जितना भी कोडिंग होता है ये आपको याद रहना चाहिए, टोटल याद रहना चाहिए। जैसे अब बात करें एल का कितना होता है 12 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, जेड का कितना होता है 26 होता है। ये आपको पूरा कंठस्थ याद रहना चाहिए, जिससे आपको माइंड एकदम फटाफट रिकॉल करेगा और आपको आसानी से बन पाएगा। इसलिए कहीं पर आप पेज में पूरी लेटर को लिख लीजिए और डेली उसको एक बार रिवीजन करते रहिए, आपको सभी याद हो जाएगा। जब तक याद नहीं हो पाएगा वो प्रश्न बनाने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए पूरा याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वही प्रकार का क्वेश्चन यहाँ बताना है इसका जवाब। उससे पहले देखिएगा डब्ल्यू के बाद बी है, कितना बढ़ाया गया है। डब्ल्यू के बाद देखिएगा यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी 5 बढ़ाया गया है। के से देखिएगा पी कितना बढ़ाया गया 11 5 16 प्लस 5 है। जे से देखिए 5 बढ़ाया गया। बात को समझ रहे हैं, सभी 5 बढ़ा देना है, तो इस वाले भी प्लस 5 बढ़ा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस में 5 जोड़ेंगे तो 19 5 24 एक्स का हो जाएगा। ई में 5 जोड़ देंगे तो 5 5 10, यानी 10 किसका जे का होता है। पी में 5 जोड़ देंगे 16 5 21 यू का होता है। ये ऑप्शन कहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, पहला डिजिट एन से देखिए पी कितना बढ़ाएगा ओ पी प्लस का 2 है। पी के बाद देखिए क्यू आर प्लस का 2 है। आर के बाद एस टी 2 है। टी के बाद यू भी 2 प्लस बढ़ाया गया। भी के बाद डब्ल्यू एक्स 2 बढ़ाया गया। एक्स के बाद वाई जेड, यानी जेड वाला हमारा ऑप्शन चाहिए पहला वाला। उसके बाद जेड के बाद देखिए बी कितना बढ़ा ए बी 2 बढ़ा है। बी के बाद सी डी ई 3 बढ़ा है। इसमें देखिए प्लस 2 बढ़ा है, उसके बाद 3 बढ़ा हुआ है। ई के बाद देखिएगा आई में कितना बढ़ा है। आई के बाद ई के बाद एफ जी एच आई प्लस का 4 बढ़ा है।
आई के बाद यहाँ पर देखिए एन है, यानी कितना बढ़ रहा है। आई के बाद जे के एल एम एन प्लस 5 बढ़ा हुआ है। उसके बाद एन से टी देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है। अब अगला टी से बता रहे थे कितना बढ़ेगा, प्लस का 7 बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ते हुए जा रहा है दूसरा डिजिट। तो टी में 7 जोड़ दीजिएगा तब 20 तक तो टी होता है, 7 कितना जाएगा, यानी 6 26 तक, यानी एक बच रहा है। एक इसका होता है, एक हो जाएगा। जेड वाला ऑप्शन हमें चाहिए, बिल्कुल दिया गया, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 13 जनवरी 2023 को सोमवार है तो 14 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 13 जनवरी और यहाँ पर 14 दिसंबर है, यानी वो साल देखिएगा 2023 दोनों का है, यानी आपको वो 2023 में ही रहना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हमको कहाँ जाना है, जनवरी से हमें दिसंबर तक जाना है। तो सबसे देखिएगा, यहाँ पर 13 जनवरी है, जनवरी कितने का महीना होता है, 31 का होता है। 13 जनवरी यहाँ पर हो चुका है 13 तारीख तक, तो बचा कितना दिन इसमें बच रहा है, 17 दिन, तो 30 तक जाएगा, यानी 18 दिन इसमें बचा हुआ है। जनवरी का 18 हो गया, ठीक है। फरवरी की कितना होता है, ये देखिए लीप ईयर नहीं है तो यानी 28 का हो जाएगा, ठीक है। मार्च का कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसका अप्रैल बच रहा है, अप्रैल का क्या हो जाएगा, अप्रैल का 30 हो जाएगा, ठीक है। मई की बात करें तो मई का 31 हो जाएगा। जून की बात करें तो जून का 30 हो जाएगा। जुलाई की बात करें 31 हो जाएगा। अगस्त की बात करें, अगस्त भी 31 का हो जाएगा। सितंबर की बात करिए 30 हो जाएगा। अक्टूबर की बात करिए 31 का हो जाएगा। नवंबर की बात करें, नवंबर कितना का, 30 हो जाएगा। अब हम कहाँ जाना है, दिसंबर का। तो दिसंबर का कितना दिन दिया गया है, 14 है, तो इसमें 14 ऐड कर ले। अब इस सभी को टोटल को जितना दिया गया नंबर, इन सभी को ऐड करते हैं। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 300 हमारा 55 बन रहा है। 355 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी 35 बनना, मैंने 55 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 5 35 नहीं जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा, 4 मरतबे जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 चौक 28, यानी 5 5 बच रहा है। तो 7 7 49, यानी 49 में से 55 जाएगा तो कितना, 6 रिमाइंडर आ रहा है। 6, वो जो 6 रिमाइंडर आ रहा है उसको हमें सोमवार से आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 6 बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने देखिए डायरेक्ट डेट नहीं निकालना था, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ ऑलरेडी 13 जनवरी 2023 को सोमवार है। तो इसे आगे बढ़ाते हुए जब रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर को इसमें आगे जोड़ देंगे। तो सोमवार से 6 बढ़ाइएगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। इसको एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 छात्र JK-LMN की ऊंचाई की तुलना किया जाता है, कोई भी 2 छात्र की ऊंचाई समान नहीं है। सबसे पहले बोला हुआ K की ऊंचाई L से कम है, यानी K की ऊंचाई किससे कम है, L से कम है, तो K को नीचे डाल देंगे। उसके बाद कह रहा है लेकिन J से अधिक है, यानी K की ऊंचाई जो है L से कम है लेकिन J से अधिक है, यानी J के ऊपर में K हो जाएगा और सबसे ऊपर में L हो जाएगा। किसी की ऊंचाई n से कम नहीं है, यानी n सबसे नीचे चल जाएगा, ठीक है। n को हम सबसे नीचे बना दिए। l उनमें सबसे लंबा नहीं, यानी इसके ऊपर कोई होगा, यानी देखिएगा तो JK-L हो चुका है, यानी m हो चुका, m बचा हुआ, m सबसे ऊपर में हो जाएगा। अब बोल रहा है कितने छात्र की ऊंचाई l से कम लेकिन n से अधिक है, यानी l से कम लेकिन n से अधिक कितना का है, 2 का है। तो 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 1731 का पहला दिन कौन सा था। यहाँ पर पहला दिन से मतलब हो गया 1 जनवरी 1731 का हमें डेट निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर साइड में कोडिंग का हम ट्रिक लगा रहे हैं, ध्यान से देख चलिएगा। 1 जनवरी का, जनवरी का कोड देख लीजिए कितना हो जाएगा, जनवरी का जो 0 हो जाएगा। उसके बाद शताब्दी कोड क्या है, 1700, 1700 का कोड 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो 1700 हो चुका है। अब यहाँ पर बात करें कौन सा हो जाएगा, हमारा ये महीना का लास्ट 2 डिजिट 31 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 मरतबे जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 31 7 कितना हो गया, 38, 38 4 कितना हो गया, 38 4 42 1 43, 43/7 आ रहा है। इसको रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बटेगा, क्योंकि 7 6 42 होता है। एक किसका कोडिंग यहाँ पर दिख रहा है, एक जो है मंडे का हो जाएगा, तो यहाँ पर सोमवार बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है क्या दिया रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट है। 5 लड़का RMNBC एक पंक्ति में उतर के मुँह करके बैठा हुआ है। केवल B जो है और R M के बाईं ओर, M के बाईं कौन है, B और R है। तो B और R को यहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन N जो है M के ठीक दाईं ओर है, N जो है M के ठीक दाईं ओर, N यहाँ पर आ जाएगा। R पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है, तो बिल्कुल हमने सिरे पर नहीं डाला है, बीच में डाला हुआ है। N के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, N के दाईं की बात करें तो 2 2 4, तो एक बचा हुआ सीट कौन बच रहा है, C बच रहा है। C यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, C बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, 7 लड़का पी क्यू और एस टी डब्ल्यू एक पंक्ति में उतर के मुख करके बैठा हुआ है, क्यू के दाएं और कोई नहीं, यानी क्यू के दाएं बोला गया कोई नहीं, इधर करी कोई नहीं होना चाहिए। आर जो है क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, आर जो है क्यू के बाईं इधर की ओर जाना पड़ेगा चौथे स्थान, 1 2 3 चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा, आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन सभी को थोड़ा मिटाते जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ठीक है, इधर वाला स्थान भी मिटा लेते क्योंकि इसके दाएं तरफ कोई नहीं होना चाहिए, तो बाएं तरफ होगा, यानी टोटल सीट कितना हो चुका है, 3 2 5। अब इधर में बना लेते हैं 6 1 7 हो चुका है। अब कह रहा है डब्लू जो है आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बाईं ओर बोला गया है तो इधर जाएगा, आर के बाईं ओर डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा टी जो है यू के दाएं और चौथे स्थान पर है, टी जो है यू के दाएं और चौथे स्थान पर, अगर यू यहाँ पर ले ले तो 1 2 3 4 कहाँ पर, यहाँ पर टी आ जाएगा। पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी जो है यू के दाईं ओर, यू के दाईं कहाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर पी लिख लेते हैं। अब एक सीट बचा हुआ है, कौन कौन बचा हुआ है, क्यू बच रहा हो चुका है, आर हो चुका है, डब्लू भी हो चुका है, तो यहाँ पर कौन सा बच रहा है, पी क्यू आर एस दिख बच रहा है, तो एस को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब कह रहा है पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, पी के ठीक दाएं तो एस बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, जैसे पी यू जो यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है, यही मिस्टेक किया है, तो उसको मिटा लेते हैं। यू के दाईं ओर पी यहाँ पर नहीं आएगा, इसको सभी को मिटाते हैं अच्छा से, जिससे आपको स्पष्ट रूप से बन जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको भी इसको मिटा लेते हैं। अब यहाँ पर बोला गया था पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर नहीं है, तो कहाँ पर जाएगा, तीसरे स्थान पर हो सकता है, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम यू को। ठीक है, सॉरी पी को यहाँ पर बना लेते हैं, तो एस बच जाएगा, एस यहाँ पर चला आएगा। अब कह रहा है पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हो, पी के ठीक दाएं टी बैठा हुआ है, तो ये टी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस एक मिस्टेक नहीं देखे थे, उसी का ये मिस्टेक हो गया था, इसलिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये आकृति से संबंधित उसी प्रकार इसका संबंध बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर एक वर्ग जो कॉर्नर पर दिख रहा है, ये आगे की तरफ एक मूव कर गया, यहाँ पर आ गया। ये त्रिभुज कहाँ चला गया, ये नीचे की तरफ चला, यहाँ पर आ गया। ये डी कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला, यहाँ पर देखिएगा। डिवाइड यहाँ पर जाए, एक स्थान आगे की ओर बढ़ गया, और बीच वाला जो यहाँ पर जो पंचभुज दिख रहा है, इसके अंदर में एक वर्ग बना दिया गया। बात को समझ चुके हैं। उसी प्रकार पैटर्न को देखिए, त्रिभुज यहाँ पर आएगा, ये टी नीचे आ जाएगा, पी यहाँ पर जाएगा, हैच यहाँ पर हो जाएगा, और बीच वाला वर्ग है इसको हम क्या करते हैं, अंदर में डाल देंगे। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पंचभुज था, पंचभुज को क्या किया गया है, एक वर्ग से यानी छोटा इसके 4 कोनों वाला से डाल दिया गया। उसी प्रकार यह वर्ग है, तो इसको त्रिभुज के अंदर में डाल देंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए पूरी तरह मैच कर रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला है, सेम है, इसका संबंध इससे है, तो इसका बताना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो इस प्रकार का आकृति है, ये कैसे हो गया, ये उल्टा साइड का घूम गया हुआ है, ये आकृति भी घूम चुका है यहीं पर, यानी सभी को घुमा देना है। बात को समझ रहे हैं, यानी कि ये किस प्रकार घूम रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये पहले इस प्रकार था, तो अब ये इस प्रकार हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। वाई इस प्रकार से था, तो ये वाई उल्टा इस प्रकार इधर की ओर से घूम रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। तो उसी प्रकार हमें सभी आकृतियों को इसको भी हमें उल्टा घुमाना है। अगर ये वहाँ पर y देखिएगा, तो अब ये y कैसा बन जाएगा, हमारे अनुसार ऐसा बनना चाहिए, तो ये y कैसा बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। उसी प्रकार p देखिएगा, इसी प्रकार ये उल्टा बन जाएगा, p इधर की ओर बन जाएगा, k भी इधर की साइड से ना घूम जाएगा, यानी कि इस साइड की ओर हो जाएगा। ठीक है, b भी क्या होगा, एक राउंड इधर की ओर हो जाएगा। ऐसा वाला आकृति हमें चाहिए। चलिए देखिए कहाँ पर, पहला ऑप्शन देखिए y ठीक है, लेकिन यहाँ पर p उल्टा बना है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा आकृति देखिए, p ठीक बना है, y ठीक बना है, लेकिन k उल्टा किया, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, y ठीक है, p ठीक है, k भी ठीक है, b भी ठीक है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, t से r है, कितना यहाँ पर घटाया गया, 2 घटाया गया है। k से देखिएगा g का h i j k, यानी कितना घटाया गया, 4 घटाया गया है। 80 से 160 हो सकता है दुगुना किया होगा, नहीं तो 80 ऐड किया गया होगा। अगर यहाँ पर देखिए f से d कितना, d का f 2 घटाया गया, r से n कितना घटाया गया है, 4 घटाया गया। 60 के बाद 140 है, इसमें हो सकता 80 ऐड किया हो, दुगुना नहीं किया हो, यानी हमें 80 ऐड करना। बात को समझ चुके हैं। z में से 2 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का वाई जेड होता है ना, x हो जाएगा। डबल में से 4 घटाएंगे, 23 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 इसका होता है। 40 में 80 जोड़ दीजिए, 120 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टी से यहाँ पर ओ है, कितना घटाया गया, 5 घटाया गया है। एस से यहाँ पर क्यू है, कितना घटाया गया, एस का 19, क्यू का 17, 2 घटाया गया है। उसके बाद आर से देखिएगा यहाँ पर एस है, कितना घट रहा है, आर के बाद एस होता है, यानी यहाँ पर क्या किया गया, +1 किया गया है। 60 से यहाँ पर 90 प्लस का 30 ऐड किया हुआ है। बात को समझ रहे हैं। इसी प्रकार का लॉजिक हमें बीच वाले में बताना है। तो जेड में से 5 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यू का 17 होता है, 17 में 5 जोड़ेंगे तो। उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक देखिएगा, डब्लू वाले में देखिएगा तो डब्लू से यहाँ पर क्या किया गया, आर देखिएगा तो डब्लू का 23 होता है, 23 में से 5 जाएगा तो आर का मिल जाएगा 18। के से देखिएगा आई का, यहाँ पर आई के बाद जे के, यानी के से कितना किया गया, 2 घटा लिया गया। यू से देखिएगा भी +1 किया गया। लेकिन लॉजिक यहाँ पर बहुत गलत बन रहा है, देखिए ध्यान से, इसमें उल्टा लॉजिक लगा है, इसको सभी को मिटाते हैं। जैसे देखिएगा टी से यहाँ पर एस का बनाया गया है, यानी एस से देखिएगा टी से 1 घटा लिया गया, उल्टा हम जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एस से क्यू का आर एस यानी 2 घटा लिया गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा लास्ट में क्या है, आर, आर से यहाँ पर ओ यानी कितने, यहाँ पर 3 घटा लिया, बात को समझ रहे हैं। उसी प्रकार 60 से 90 देखिएगा, यहाँ +30 बढ़ाया गया। उसी प्रकार यहाँ से 100 से 150 यानी कि यहाँ पर +50 है, तो बीच वाले में प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, लेकिन उल्टा बनेगा। जैसे देखिएगा जेड से हमें कहा जाना तीसरे के वाले डिजिट के पास, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई के बाद जेड हो जाएगा, एक घटाने के बाद बी में हम 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टी हो जाएगा, ठीक है, यू भी होता है। और टी से में 3 घटाना है तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू टी वाई, और यहाँ पर हमारा तो क्यू टी वाई 120 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया 58 84 का 59 20 है, तो हमें बताना है 270 का क्या होगा। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 84 से यहाँ पर 59 20 लिया गया, तो कितना यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा 84 में 16 जोड़ देंगे तो ये तो 59 हो जाएगा, और +20 जोड़ देंगे तो 36 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 270 में क्या करते हैं, हम 36 ऐड करके देखते हैं कितना बन रहा है, तो 30 इधर चल जाएगा, यानी 306 बनना चाहिए। 306 देखिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 494 का 970 है, 436 का बताना है क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 494 से 970 अगर घटा कर देखिए कितना घट रहा है, 7 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, ये बचा 8 में से 4 गया, 483 यहाँ पर प्लस ऐड किया हुआ है पहले वाले से दूसरे में। उसी प्रकार क्या करते हैं, 436 में इतना ऐड करके देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है या नहीं। 6 3 9 हो जाएगा, 8 3 11 के कहाँ से लेगा, उधर हो जाएगा 5 4 9, 919 बन रहा। देखिए आंसर में दिख रहा है क्या, बिल्कुल यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बाइक रेस एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में बाइक रेस इज एक्साइटेड को इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा गया है, तो एक्साइटेड को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्साइटेड कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी एक्साइटेड है, इसमें भी एक्साइटेड है, इसी दोनों से कॉमन देखिए कौन सा दिख रहा है, LAME देखिएगा, इसमें LAME तो नहीं दिख रहा है। NAPS देखिएगा तो NA के तो दिख रहा है, PS नहीं है, तो NA वाला ही एक्साइटेड का हो जाएगा, तो NA वाला देखिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मून्स को इस प्रकार लिखा गया है, स्ट्रे को इस प्रकार लिखा गया, तो टर्म्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले M का डिजिट N +1 बढ़ाया गया है, O से देखिएगा PQ प्लस का 2 है, O से देखिएगा यहाँ पर T कितना बढ़ाएगा, +5 बढ़ाया गया है। N से यहाँ पर L देखिएगा, L के बाद MN यानी 2 घटा लिया गया, ठीक है। उसके बाद S से यहाँ पर N देखिएगा, तो यहाँ पर कितना घटाया गया है, 14, हमें से 5 घटा लिया गया। लॉजिक समझ रहे हैं। उसी प्रकार ये लॉजिक यहाँ पर देखिए डिफाइन होता है नहीं, ST +1 है, T से U भी प्लस का 2 है, R से W प्लस का 5 है, ठीक है। A से Y यहाँ पर 2 घटाया गया है, Y से T यहाँ पर 5 घटाया गया। समझ रहे, एकदम लॉजिक सही जा रहा है। इसका भी सेम पैटर्न पर फॉलो करेंगे। T से 1 बढ़ाएंगे U हो जाएगा, E में क्या करते 2 बढ़ाएंगे तो FG हो जाएगा, अब 5 बढ़ाएंगे तो R में 18 5 जोड़ेंगे तो 23 W का हो जाएगा, M में 2 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर M का 13 होता है, 2 घटा लेंगे तो 11 11 K का हो जाएगा, इसमें से 5 घटा लेंगे तो 14 N का हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन चाहिए UGWKN वाला, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
टी के बाद यहाँ पर भी कितना बढ़ाया गया, यू भी प्लस का 2 है, भी के बाद एक्स देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस का 2 है, एक्स को बाद वाई जेड 2 प्लस किया गया है, जेड के बाद ए बी 2 प्लस बढ़ाया, बी के बाद सी डी ई 3 बढ़ाया गया। यही वाला लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, ई एक्स 216 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी के बाद बी के बाद देखें जी कितना बढ़ाएगा, बी के बाद ई एफ जी प्लस का 3 है। ठीक है, जी से एल कितना बढ़ाया गया, ई जी का 7 होता है, एल का 12 होता है, यानी 5 बढ़ाया गया है। एल से क्यू कितना बढ़ाया गया, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू प्लस का 5 बढ़ाया गया, क्यू से भी देखिएगा 5 बढ़ाया गया, भी में 5 जोड़ेंगे तो 22 5 27 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए होता है, यानी यहाँ पर 4 बढ़ाया गया है। पहले वाले में 5 बढ़ाएगा, हमने यहाँ पर गलत 3 कर दिया, बी में 5 जोड़ेगा तभी तो 7 जाएगा ना। यहाँ पर लॉजिक हमारा ये वाला गलत बन रहा है, जेड आई डी वाला, यही जो है गलत हो, क्योंकि इसमें 4 ही बढ़ रहा है, यही गलत हो जाएगा। तो ये इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक का द्वारा बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा 28 तारीख को, याद रखिएगा कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको पास प्रो मात्र 299 में और पास प्रो मैक्स इसी के आसपास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा, 28 तारीख रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी वो 27 तारीख ही का डेट कहलाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे मैं आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज सारा मिल जाएगा। इसमें आपको रेलवे के एग्जाम के, एसएससी के एग्जाम के सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जिनको भी परचेज करना है तैयार रहेगा, 28 तारीख को बहुत ही लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।